जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक परिवार की तरह काम करता है। इसमें चाहे हमारे सफाई साथी हों, ऑफिशियल्स हों, ऑफिसर्स हों, पार्षद हों, कमिश्नर हों और मेयर हों, सभी एक परिवार की तरह काम करते हैं। तो हम सब एक दूसरे की बड़ी चिंता करते हैं। उसी चिंता के पायदान पर कुछ लोग हमारे ऐसे थे जिन्होंने 2014 में, लेकिन अभी तक वो परमानेंट, जिसमें ऑब्जेक्शंस कॉल की हैं, उनका परमानेंट होने का प्रोसेस हमने, अधिकारी इन सब के साथ खड़े हैं और आप सबके हित यहाँ सुरक्षित हैं और हम एक परिवार बन के काम करें, यही मेरा सबसे आह्वान है। कितने लोग जो है अभी आए हुए हमें महीना ही हुआ है, लेकिन काफ़ी चीज़ें आप देख रहे हैं जो हुई हैं। तो इस गति से हम सब लोग काम कर रहे हैं, सभी पार्षद, और उन्होंने सब ने ये ठाना हुआ है कि हम डेवलपमेंट चाहते हैं, जम्मू की डेवलपमेंट चाहते हैं और हमारे लिए कोई और सोच नहीं है। शर्मा साहब, जिस तरह से ठेकेदारी सिस्टम यहाँ पे भी लागू है, देखा गया कि ठेकेदार जो है, जो भी मुलाजिम जो काम करने वाले लगाते हैं, उनको सैलरी नहीं देते और कई बार लिंग राउंड करते हैं। देखो, मैंने आपको बहुत बार बोला, आपको कोई भी ऐसा केस नजर आता है, आप मेरे पास लाइए ना। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी समस्या का समाधान किया जाए। और दूसरी बात यह है, कई बार कुछ चीज़ें हम भी किसी से छुपा देते हैं अपनी ही कमियों के कारण, तो बाद में हम कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। वो चीज़ें भी हमें देखनी चाहिए। लेकिन अगर आप कोई भी केस लाते हैं जिसमें तथ्य होगा, एक्शन जरूर होगा उस पर। शर्मा साहब, कचरा उठाने वाले जो मुलाजिम हैं, उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, दस्ताने नहीं है, जिस तरह से वो गंदगी उठाते हैं और किसी समय भी बीमार होने का डर रहता है, ऐसे में उनको इक्विपमेंट देना बहुत जरूरी है। क्या करेंगे? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। मैंने भी बहुत बार ये प्रश्न उठाए हैं पहले। इनको ग्लव्स और लॉन्ग शूज़ वो इनके पास होने चाहिए। तो हम आगे प्रावधान रखेंगे कि इनको ग्लव्स मिलें और वो शूज़ मिलें। लेकिन ये देने की जिम्मेवारी जो होती है, जो लोग परमानेंट नहीं हैं, एनजीओज़ के हैं, उनके कॉन्ट्रैक्टर्स की होती है। उन्होंने उनको ये प्रोवाइड करने होते हैं। तो अब हम ये भी थोड़ा स्ट्रिक्टनेस करेंगे कि उनको क्यों नहीं मिले हैं। जो परमानेंट की है वो जिम्मेवारी हमारी है। हम भी इसका प्रयास करेंगे आने वाले समय में कि ग्लव्स और इनको शूज़ दिए जाए, और यूनिफॉर्म हमने इनको दी हुई है। शर्मा साहब, वो भी तो आपके जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हिस्सा है, वो कचरा उठाते हैं, उनका भी जिम्मेवारी लेनी चाहिए, क्योंकि ली ना हमने जिम्मेवारी ले रहा हूँ ना मैं। यही तो कह रहा हूँ आपको कि आने वाले समय में इसका प्रावधान भी हम करेंगे। यूनिफॉर्म हमने दे दी है, अब उसके बाद ग्लव्स और फिर शूज़ भी देंगे। शर्मा जी, एक क्वेश्चन आपसे कि स्मार्ट सिटी के तहत जो काम चल रहा है, फुटपाथ का काम चल रहा है, क्या जिस बंदे को ये काम जो है ठेका दिया हुआ है, उसके पास लेबर इतनी कम क्यों? अगर एक जगह काम करते हैं, वही लेबर जो है वो शाम को दूसरी जगह जाती है। आज अगर बार नंबर 1 की अगर बात करें, खासकर पंचतीर्थ की बात करें, पिछले 4-6 दिन से वहाँ पर काम अभी नहीं हुआ है। वो इसलिए नहीं, वहाँ काम अभी हमने रोका है क्योंकि कई लोगों को वहाँ ऑब्जेक्शंस हैं, और हम तो लोगों के लिए यहाँ आए हैं। और किसी को ऑब्जेक्शन होता है, उसको हमने सुनना होता है, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसलिए मैंने उनसे कल मीटिंग भी की थी, हम सब लोग बैठे थे। तो वो क्योंकि उनसे मीटिंग चल रही है, वार्तालाप का सिलसिला चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा वहाँ हॉल्ट किया हुआ है हमने। ओल्ड सिटी जो है, वहाँ पे ट्रेडर ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं कि हमें फुटपाथ नहीं चाहिए, हमारी जगह पहले से बहुत कम है, अगर फुटपाथ बना देंगे तो हमारे पास ग्राहक नहीं आएंगे, क्योंकि ये पुराने जो है ओल्ड सिटी, पुराना बाजार है, वहाँ पे इस तरह की गतिविधियाँ जो है स्मार्ट सिटी की, वो कहते हैं हम नहीं होने देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे व्यापार पे फर्क पड़ता है। उन्हीं के साथ मेरी कल मीटिंग हुई, हम बैठे हैं, उनकी ऑब्जेक्शंस हमने लिखी हैं। अब माननीय पार्षदों से बात हो रही है वहाँ, और बाकी जो हमारे लोग हैं, अधिकारी हैं, उनसे भी हमारा विचार विमर्श चल रहा है। जो भी होगा मिल बैठ के होगा और फैसला अच्छा ही होगा। शर्मा साहब, शहर को सुंदर करने के लिए एजेंसी पर्टिकुलर काम कर रही हैं,
लेकिन वो लोग जो ऐसी डेकोरेटिव जगह पर जाकर पोस्टर लगा देते हैं या फिर वहाँ पे मार्किंग कर देते हैं, उन पर कार्रवाई का या फिर पेनल्टीज का क्या प्रावधान है? क्योंकि अभी तो शहर सुंदर बनना शुरू हुआ है और वहीं लोगों ने दीवारें खराब करना शुरू भी कर दी है। डिफेसमेंट एक्ट है, उसमें अगर कोई किसी दीवार खराब करता है उसके तहत उसको पेनलाइज किया जा सकता है। उसका हम संज्ञान लेंगे जहाँ जहाँ ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हमको खुद भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि ऐसे हम डिफेस ना करें दीवारों को, क्योंकि ये हमारा अपना शहर है। सर इसी को ऐड ऑन करना चाहूँगा। भारत माता चौक जहाँ पे बना हुआ वहाँ पे भारत माता चौक पे नेम प्लेट लगी, वहीं पे उस प्लेट के आगे ही स्मार्ट सिटी का पोस्टर लगा दिया गया है। अब जिसको आपने ये काम दिया हुआ उनसे इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? देखो, जो लोग काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर खुद तो वहाँ जाते नहीं हैं, उनके नीचे जो वर्कर्स होते हैं वो काम करते हैं, तो हर व्यक्ति को हर चीज़ की जानकारी नहीं होती है। तो किसी ने अगर गलती की है तो उसको बताएंगे भाई इसको ठीक कर दो। शर्मा साहब, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा कि पूरा शहर जो है, खासकर पास कॉलोनी गांधी नगर की बात है, त्रिकोणा नगर की, सनी हिम्मत की बात करें तो रेजिडेंशियल एरिया जो है पूरा कमर्शियल हो गया है। इसके ऊपर आप किस तरह के स्टेप लेने जा रहे हैं? क्योंकि लगातार ये कमर्शियल जो रेजिडेंशियल एरिया है उन्होंने घर में कमर्शियल एक्टिविटी स्टार्ट कर दी है। देखो, जो कमर्शियल एरिया डेवलप होता है ये ज़रूरत के हिसाब से बनता है सारी चीज़ें। आप अगर ध्यान देंगे तो देखना आप कि जम्मू शहर में हमने कितने कमर्शलाइज एरिया बनाए हैं, है ही नहीं कहीं। बताओ कहाँ हैं? कोई हमारी वेब मॉल है, आपका ये बहु प्लाजा है, और आपके पास कौन सी कमर्शियल ऐसी सेंट्रलाइज प्लेस है ही नहीं है। क्योंकि ये काम था मास्टर प्लान का, उन्होंने किया ही नहीं है काम इसमें। तो फिर ज़रूरत के हिसाब से दुकानें बन जाती हैं, वो नहीं बननी चाहिए। नहीं, रेजिडेंशियल एरिया जहाँ रहने की जगह है, वही मैं कह रहा हूँ ना सर, क्या होगा जब ज़रूरत जहाँ बनती है वहाँ वो चीज़ें निकल आती हैं, नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ साथ में हमने कमर्शियल एक्टिविटीज़ को ग्रो करने के लिए भी कोई स्पेस नहीं दी है, वो भी तो बात है ना। तो ये सब कोई कंफ्यूज चीज़ में वातावरण में चल रहा है। अभी हम नए बिल्डिंग बायलॉज बनाएंगे